बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे और उस मातम में एक धड़कन उनकी पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे ये दुनिया आज ताजमहल के नाम से जानती है। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे, उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूरों ने लगातार काम किया था। आज की इस वीडियो में आप ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानोगे जिन्हें जानकर शायद आपको यकीन हो जाएगा कि ताजमहल दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक इमारत है। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वह ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य ये है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेज़ों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चमकाने की काबिलियत रखते थे। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया था। तो आपको बता दें कि ताजमहल के बनने में उस समय करीब 3.2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो आज के समय के हिसाब से अरबों रुपये हो सकते थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फुव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फुव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फुव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास लोग हर रोज़ आगरा की ओर रवाना होते हैं।
शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था। काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, और इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमर या सफ़ेद रंग का होना। सफ़ेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। ताजमहल के बारे में ये बातें जानकर अब आपको यकीन हो गया होगा कि ताजमहल दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक इमारत है। ताजमहल के बारे में ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।